है गाइस, देख लीजिए अमेरिका मार्केट में भयंकर गिरावट देखने को मिली है। मतलब मार्केट ओपन हो ही रहा है एकदम नीचे से, डाउन साइड से, नीचे से। और निफ्टी में या बोल सकते हैं इंडियन मार्केट में कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो बहुत बुरी तरीके से पिट रहे हैं, बहुत बुरी तरीके से, और बेचारे 3 4 5 सालों से अटके हुए हैं। देख लीजिए अभी बाज़ार ओपन नहीं हुआ पूरी तरीके से, 250 पॉइंट का गिरावट, जो ऑलमोस्ट 1%। मतलब अभी तो बाज़ार गिरता 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 मतलब गिरता जा रहा है धीरे धीरे। अब देखते हैं रात भर में क्या होता। मॉर्निंग में आपको पता चलेगा कि क्या हुआ करके, कितना गिरा बाज़ार, 1% गिरा, 2% गिरा, या 2 3% गिरा, तो देखते हैं। लेकिन देखो ये क्या है, डॉलर इंडेक्स, साथ साथ में इन्फ्लेशन जो अभी तक मतलब थोड़ा घटा नहीं है लेकिन कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। वार का भी थोड़ा बहुत टेंशन है, जॉब डेटा के ऊपर भी मतलब मैं आपको बता दूं कि थोड़ा बहुत कंसर्न आता रहता है। तो ये देखो ये सारी चीज़ें आते रहती है। हमारा काम क्या है, अच्छी चीज़ों को खरीद के लंबे समय के लिए रखना, बस। देखो ये वीडियो आगे बढ़ाने से अच्छा मैं आपको एक दोबारा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। डिस्क्लेमर ये मेरा, मैं मुझे कैसा लगता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये भी हो सकता है कि मैं गलत हूँ, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। क्योंकि मैं ये अपनी मन की बात बता रहा हूँ, मुझे जैसा लग रहा है मैं अपनी फीलिंग आपके साथ शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर। क्या कि SBI कार्ड जो है ना, SBI कार्ड, मैं इसको कंपनी मानता ही नहीं हूँ। मुझे इससे कोई दूर दूर तक मतलब नहीं है। मतलब मुझे ये भी लगता है कि ऐसी कंपनी को क्यों लिस्ट कर देते हैं यहाँ पर। बुरा मत मानिए, ये मेरी फीलिंग है, मैंने आपको बोला ना। देखो हो सकता है कि मुझे अच्छा ना लगे, आपको अच्छा लग रहा होगा करके, आपको भरोसा नहीं होगा, होगा ही नहीं मैं जो बोलने वाला हूँ। जब IPO आने वाला था ना, तब से मैंने आपको बोला था डुबा के रख देगा भाई आपको, तब से। तब बहुत सारे लोगों का कमेंट करके मानना था कि सर आप इस कंपनी में ये क्या बोलते हैं IPO में अप्लाई नहीं करो, इस वजह से जलन हो रही है, कुछ तो प्रॉब्लम हो गया होगा करके। ऐसा कुछ नहीं है, क्या जलन होगा मुझे। अभी देख लीजिए SBI कार्ड की तो बात छोड़ देते हैं, ये तो नई नई कंपनी आई है। SBI लाइफ, ये तो पुरानी कंपनी है ना भाई। इसने कितना रिटर्न निकाल के दिया है, 85% का, और वो भी 2017 से। इससे अच्छा रिलायंस में ना लगा दूं पैसा, सबसे बड़ी कंपनी में। क्या ये क्या SBI लाइफ, क्या मैं आपको बता दूं कि मतलब इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है? नहीं ना। फिर तो फिर क्यों टेंशन लेना भाई, सबसे बड़ी कंपनी भी नहीं है और अच्छा रिटर्न भी नहीं दे रहा है, तो फिर क्यों ऐसी चीज़ों को मतलब सपोर्ट करना और अपने पोर्टफोलियो में रखना। वो भी 1 लाख करोड़ की कंपनी है, 1,30,000, मतलब किस हिसाब से इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है। देखो मैं आपको बता दूँ, ये ऑलरेडी बड़े हैं, आपको क्या देंगे, कुछ नहीं देंगे। अब बैंक की हालचाल देख लेते हैं। बैंक तो पुरानी है भाई, बैंक तो पुरानी है ना। बैंक ने कितना रिटर्न निकाल के दिया है, 3,300% का। क्या रिटर्न निकाल के दिया बैंक ने, 1999 से है। इससे अच्छा तो रिलायंस में पैसा लगा देते। देखो मैं रिलायंस क्यों बोलता हूँ, क्योंकि भाई वो सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी है। तो ये बीच वाला मैटर मुझे कुछ समझ में नहीं आता फिर। और यहाँ पर अगर आप देखो तो 4,60,000 करोड़ की कंपनी आई है। फिर पिछले 5 सालों का डेटा देखोगे तो आप भी तंग हो जाओगे, 87% का रिटर्न। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, ना ही बैंक ने रिटर्न निकाल के दिया है, ना ही लाइफ ने रिटर्न निकाल के दिया है, ना तो SBI कार्ड भी आपको रिटर्न नहीं निकाल के देगा। 1 1 लाख करोड़, इतनी बड़ी कंपनी लिस्ट हो रहे हैं भाई, इतनी बड़ी कंपनी ऑलरेडी हैं, ये लोग क्या निकाल के देंगे। देखो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेरा बहुत फेवरेट है। मेरे ख़ानदान के आजू बाजू या पूरे मोहल्ले में भी अगर मुझसे कोई पूछता ना कि खाता खुलाने के लिए कौन सी अच्छी बैंक है, तो मैं बोल देता हूँ कि दूर चाहे जो भी हो जाए, HDFC बैंक में तो दूर रहना, SBI में ही खोलना। मैं पूछा जाता है भाई ये HDFC बैंक तो और अच्छा है, क्यों नहीं खोले उसमें, तो मैं बताता हूँ उनको देखो अच्छा तो है, मैं कहाँ बोल रहा हूँ गलत है करके। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको हर चौराहे में, हर गली में, हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा। भारत के कोने कोने में आपको देखने को मिल जाएगा। SBI बैंक आपको कहीं पर निराश नहीं करेगा। HDFC बैंक के केवल 16,000 ATM है, आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको दूर जाना पड़ेगा पैसे निकालने के लिए। आप इसके जो ब्रांच वगैरह हैं ये भी आपसे बहुत दूर रहेंगे, ये चीज़ें हैं। तो इस वजह से प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप जल्दी जा सकते हो, जल्दी अपना काम करा सकते हो, और बहुत सारे ATM रहेंगे, आप कहीं पर भी अपना पैसा निकाल सकते हो, और बहुत सारे मतलब फैसिलिटी अवेलेबल रहेंगे। ये चीज़ें हैं। HDFC बैंक भी अच्छा है, लेकिन रिटर्न के मामले में HDFC बैंक, ये चीज़ें होती है। सबका अपना अलग अलग मैटर होता है यहाँ पर। तो मैं IPO से इस कंपनी का खिलाफ था, और आज देख लीजिए कि कितना साल हो चुका है, 1 1.5 साल तो हो ही चुका है। और आज भी मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप खरीद रहे हो, क्योंकि SBI बहुत बड़ी कंपनी है, तो ये वो देगा, ऐसा देगा, वैसा देगा, कुछ नहीं देगा आपको। वो था मेरा ओपिनियन। अब हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, कुछ भी हो सकता है भाई, है कि नहीं है, क्योंकि SBI बहुत बड़ी चीज़ है, और अ, मैं उसके सामने तो क्या ही बताऊँ, मैं चीटी भी नहीं उसके सामने। ठीक है, तो वो हो गया। उसके बाद जो स्टॉक क्रैश हुआ है आइनॉक्स और PVR।
ये 2 स्टॉक क्रैश हुआ है भाई। आज देखिएगा तो 6 से 7% टूटा है, पिछले 5 दिनों में देखिएगा तो 13% टूट चुका है भाई। पिछले 6 महीने के हाल देखते हैं तो कुछ रिटर्न भी ना दिया है 6 महीने में। लंबे समय की बातचीत कर लेते हैं तो भाई सबसे लास्ट में रिकवर होने वाला स्टॉक यही दोनों भाई थे। और रिकवर तो हुए, पिछले लेवल को तोड़ के एक नए लेवल तो बनाया, लेकिन वहाँ से अब थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है भाई। इनके पास 50% मार्केट शेयर है और आइनॉक्स पीवीआर दोनों मर्ज होकर एक बहुत बड़ा प्लेयर बनना चाहते हैं। मतलब समझ रहे हो ना, पूरा इंडिया के कोने कोने में जाओगे तो मतलब ये तो आपको आइनॉक्स या पीवीआर आपको देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है। इनकी सबसे बड़ी कमाई जो होती है ना वो मूवी से तो होती ही होती है, वो उसमें कोई ये नहीं है, शक नहीं है। लेकिन ये साइड में जब ब्रेक होता है ना, ब्रेक, तो वहाँ से पैसा अच्छा खासा कमा लेते हैं। जब ब्रेक में स्नैक्स वगैरह देकर कुछ खाने के लिए समोसे हो जाते हैं, चिप्स हो जाते हैं, कोको कोला हो जाता है, ड्रिंक वगैरह हो जाता है, तो ये सबसे बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत ही ज़्यादा पैसा कमाते हैं। साथ में ये आजकल के डेट में ना पार्किंग के लिए भी पैसा चार्ज करते हैं। 20 रुपीज़ लेंगे आपसे, 30 रुपीज़ लेंगे आपसे। आपके पास कार है तो 50 रुपीज़ भी ले सकते हैं, 100 रुपीज़ भी ले सकते हैं, ऐसा। और देखो इनको पता है कि देखो, अगर आप मान लेते हैं कि किसी बाइक वाले से 20 रुपीज़ आपने ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बाइक वाला इन कंपनी वाले को भी पता है कि ये बाइक वाला कितने देर अपना बाइक खड़ा रखेगा भाई, जब तक मूवी चलेगी तब तक। तो अगर कहीं और पार्किंग में जाता है तो उनको पता है भाई ये बाइक जो है दिन भर भी खड़ा रह सकता है। लेकिन इनको पता है ज़्यादा नहीं, 3 घंटे के बाद फिर दूसरा आएगा, फिर दूसरा आएगा करके। तो केवल 2 से 3 घंटे के लिए आपसे 20 से 50 रुपये तक चार्ज किया जाता है। और ये भी मतलब हर जगह बहुत बड़े पार्किंग बना रहे हैं। और उसके साथ साथ ये मैं आपको बता दूंगा, कैंटीन साइड से भी काफ़ी अच्छा पैसा जनरेट कर लेते हैं। और प्रॉब्लम क्या हुआ है जिसकी वजह से क्रैश हुआ है, पीवीआर और आइनॉक्स जो दोनों मर्ज होने वाले थे ना, तो यहाँ पर एक कंप्लेंट हुआ है। अब इसी की वजह से ये बेचारे फंस गए। तो कंप्लेन होने से क्या हो जाता है ना कि मतलब सीसीआई के तरफ से यहाँ पे देख सकते हो तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। अब ये दोनों तो मर्ज होने के लिए रेडी हैं, अब बीच में कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो जाए भाई जिनसे मतलब ये मर्जर रोका जा सके। अगर मर्जर रुक गया तो ये दोनों काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। देखो मैं एक चीज़ तो बता देता हूँ, ये दोनों अगर मर्ज भी हो जाते हैं ना तो कोई बहुत बड़ी चीज़ उखाड़ नहीं लेने वाले मार्केट में, कुछ भी नहीं करने वाले हैं ऐसे भी। हाँ, ये दोनों आपस में इतना है कि आराम से खाएंगे पिएंगे, लेकिन शेयर होल्डर्स के लिए कुछ नहीं है। लेकिन अगर ये मर्ज नहीं होते हैं तो इन बेचारे दोनों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। और अगर ये डीले करते हैं तो भी बेचारे को नुकसान होगा दोनों को। इसी की वजह से इनका शेयर जो है टूटता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर देख सकते हो, इन्होंने बोला कि भाई इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि भाई ये जो मर्ज होने वाले हैं एक बार इन दोनों में चेक कर लो मर्ज होने से पहले। मर्ज हो जाने के बाद तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बस ये कंप्लेंट आया, बस इसी की वजह से प्रॉब्लम है। ये बेचारे लोग, बताया जा रहा है कि इनके जो प्रमोटर हैं 16% स्टेक होल्ड करते हैं, 10% स्टेक होल्ड करते हैं। इनको और ज़्यादा करना चाहिए, जो इनके मेन प्रमोटर हैं और ज़्यादा करना चाहिए इनको। अब नहीं कर रहे हैं वो बात की बात है। बताया जा रहा है कि भाई दोनों का 1000 करोड़ से भी बहुत नीचे इनकम है, तो शायद मर्जर होना तो नेसेसरी नहीं है, लेकिन फिर भी अब बोला जा रहा है तो कर देते हैं। ये बिगेस्ट पार्टनरशिप हो सकता है इंडिया में, लेकिन कुछ मैंने आपको बोला ना, कुछ कर नहीं पाएंगे, बात वहीं की वहीं रह जाएगी, कुछ होने वाला है नहीं। बस ये देखना है कि इन्वेस्टिगेट होने के बाद कुछ कोई प्रॉब्लम ना निकल जाए वहाँ से। ऐसा कुछ ना हो कि भाई जो सेबी से छुपाया गया हो या फिर गवर्नमेंट से छुपाया गया हो या फिर मान लेते हैं कि शेयर होल्डर से छुपाया गया हो, ऐसा अगर कुछ निकल गया सामने तो स्टॉक और ज़्यादा क्रैश हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसा कुछ हो ना। हाँ, जैसे ऑडिट होता है, अगर शक होता है तो दोबारा ऑडिट कर दिया जाता है कंपनी को, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पेटीएम को कर दिया गया तो उसी तरीके से कर दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई प्रॉब्लम निकलना नहीं चाहिए ना, तो और फंस जाएंगे। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नहीं हो तो अपना डीमैट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर आपका डीमैट अकाउंट बिल्कुल फ्री, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंट्राडे में। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिनटों में जाकर अपना डीमैट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं।